विधिवत रूप से, क्योंकि ये होस्ट भी है इस कार्यक्रम के, इनकी और हमारे यहाँ रिटायर्ड कर्नल पहुंच चुके हैं। लिए समाज के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, पूर्व के लिए, पश्चिम के लिए प्राणों की आहुति दी थी इस समय। और इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, लिए हिम्मत नहीं है, पूरे हमारे जो गर्दन है इंदर भी आज देना चाहता हूँ श्रद्धांजलि उस शूरवीर को, उसने हंसते हंसते अपने प्राणों को आहुति दी थी इस देश के लिए। उनका बेटा भी इस समय श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए जा रहा है। यहाँ इंदर मैं भी सराहना करनी है, प्रशंसा करूंगा मैं उस वीर नारी की जो इतना हौसला लिए इस समय श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। और डुगर भाषा में अपना वामा होते हैं, तिब्बतिया वामा सरदार मंजीत सिंह जी इस समय धीरे 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 वर्तमान की ओर बढ़ते हुए जिन्होंने हमारा रास्ता, हमें रास्ता दिखाया था आगे जाने के लिए, खुद अंधेरे की ओर चले गए लेकिन बता गए हमें ये हमें जी इस समय श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। और इसके बाद शहीद को सलामी देगा, सलामी। की भारत माता की, भारत माता की। जो मंजूर होता है उस प्रभु को अर्पण करते हुए, अगर दुख की बात की जाए तो सब जो दुख है प्यो ज्यादा लाके का बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन कार्यक्रम आज का जो समर्पित है बलिदानी, ये कहना चाहता हूं कि आप गर्भ से आपके गांव का था, उसके बाद क्षेत्र का था, पहले तो गांव का था। नवंबर 1974 हल्की हल्की ठंड हो, अभी पिता बाबूराम के घर माता जब मुंह देखा बहुत ही चंचल चल रहता है सदा ही में, वो था रविपाल का जन्म हुआ। और धीरे धीरे वर्मा जी साडे विच बैठे थे, रिटायर सीओ जी और बाकी उन्हां दे धर्म पत्नी, बाकी मेरे ग्रां दे लोग, मैं सारे की इस प्रोग्राम पर क्योंकि मुबारकबाद भी बनती है क्योंकि सारी जगह प्रोग्राम नहीं होंगे। अज इस ग्रां दे सारबा दे विच हर साल जिहड़ा शहीदी दिवस बनाया जाता रविपाल की याद विच, क्योंकि पूरे ग्रां का सहयोग मिलता और पूरी पंचायत का सहयोग मिलता, बाकी जिहड़े इत्थे दे बुजुर्ग ने साडे उन्हां दा भी पूरा सहयोग मिलता। मैं उन्होंने गल पर रोशनी पाऊंगा क्योंकि जो उन्होंने शहादत हुई है इस ग्रां दे विच क्या पूरे इलाके दे विच एक महात्म छा गया। जिस टाइम इत्थे डेड बॉडी पहुंची सी, मतलब कि वो मंजर देखिया नहीं चलता, किस तरह मतलब कि उन्होंने भैन, उन्होंने परिवार, उन्होंने ग्रां दे लोग, निके निके बच्चे, मतलब कि रोना और पिटना मैं क्या बर्दाश्त नहीं होंदा। अज भी जिस टाइम अस इस शहीदी दिवस पर आने आ, लेकिन वो चीज याद आ जाती है, अखां च हंझू आ जाते हैं। और मैं पंचायती तरफों जेडे साडे
मैं तुहानूं दसना चाहना कि डिस्ट्रिक्ट सांबे दे विच सारे कोल ज़्यादा शहीद जिहड़े चक सलारिया पंचायत दे विच 9 शहीद हुए ने। जिस टाइम मैं पहली बारी सरपंच बनया उस टाइम पता लगा कि 4 शहीद ने, और आस्ता आस्ता करते करते जिस तरह पूरा डाटा कढ़िया 9 शहीद जिहड़े इस पंचायत दे होए ने, 2 सारबा दे, 3 करालियां दे, 3 जिहड़े ने वो साडे चक सलारिया दे शहीद हुए ने। पूरी पंचायत की गर्व होना चाहिए इस मौके पर, सारे ने नाम लेना चाहिए, बच्चों की याद करना चाहिए उन्होंने बच्चों की, और उन्होंने जिहड़े कोई छोटे मसले जिहड़े ग्रां दे हुंदे ने उन्होंने घर दे हुंदे ने वो भी साडा पंचायत दा और साडे लोकां दा फर्ज बनदा उन्होंने नाम खड़े हो गए उन्होंने यही करना चाहिए। और मैं उन्होंने नाम पर पिछली बार अनाउंसमेंट की सी कि इस ग्रां दे विच एक सरोवर बनाया जाएगा, और सरोवर लगभग बन के पूरा तैयार हो गया, 16 लाख रुपए की लागत करना है। मैं शहीद रविपाल की याद विच वो मैं अपनी पंचायत अपने ग्रां की वो मैं अर्पित करना कि उस शहीद नूं याद कर रहे हैं जो 7 साल पहला कुड़ी दे विच जिस वेले मिलीटेंटां ने हमला कर दिता, ये जवान उस वेले रेस्ट कर रहे सी, इन्हां ते हमला किया, इन्हां नूं शहीद किया, बट इन्हां जवानां ने उन्हां मिलीटेंटां नूं उत्थे मौके ते ही खत्म कर दिता। पाकिस्तान आए दिन साडे देश दे विच खास तौर ते जम्मू कश्मीर इस किस्म दी हरकतां वो करते रहंदे ने। अज तो 4-5 दिन पहला भी तुसीं देखिया कि एक कर्नल, एक मेजर, एक पुलिस दा DSP वो शहीद हो गए देश की सरहदां दी खातर। जो भी देश सेवा में जाते हैं, फौज में जाते हैं, CRPF, BSF, पुलिस, सबसे परम चीज जो अचीव करते हैं वो है अपने प्राणों का बलिदान, अपने कर्तव्य को निभाते हुए। आज जब हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये हम सबको प्रेरणा देता है कि देशभक्ति में कहां तक हम अपनी हद पार करके जाएं और देश की रक्षा करें। यही प्रेरणा मैं चाहता हूं हमारे नौजवान बच्चे और हमारा हर देशवासी जो किसी भी महकमे में, किसी भी जगह पर कार्यरत है, वो इस जुनून के साथ अपने कर्म को करे, अपने कार्य को करे। और जिन्होंने अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वस्व निछावर करके माँ भारती की रक्षा की। कहते हैं, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, पितामह जी का कहा हुआ है कि जो देश की सीमाएं होती हैं, जब देश होता है वो माँ के वस्त्रों के समान होता है। क्या बात है। और उन सीमाओं की तरफ कोई टेढ़ी नजर से देख जाए, जहां फिर उन सीमाओं का उल्लंघन करने की कोशिश करे, तो उन हाथों को उन वस्त्रों से तक पहुंचने से पहले काट कर फेंक दिया जाए, और टेढ़ी नजर से देखने वाले की नजर को निकाल कर उसकी आंखों को गोटियों की तरह खेला जाए। और उसी चीज को पूर्ण करते हुए इन 2 सपूतों ने, 2 माँ के लालों ने अपनी जो शहादत दी है, इस बात का हम सारवा के हर एक बच्चे को, मेरी मातृशक्ति को, जहाँ के बुजुर्गों को, जहाँ के नौजवानों को, सभी को गर्व करना, जितना गर्व करें जी हमारे बुलाएं जी। बिल्कुल रविपाल, बलदानी रविपाल आगे है, सब बता दिए मैंने। बिल्कुल जी। और ये और इनके आगे है जी अवतार कौर, हाँ जी, अंजू जी नहीं आई हैं तो शहीदी दिवस 7वां शहीदी दिवस जहाँ पे बना रहे हैं, और मैं इस इलाके को कहना चाहता हूँ कि जो हमारा आज का शहीदी दिवस है बहुत धूमधाम से बनाया गया, जहाँ पे हमारा जो रिटायर कर्नल साहब और CO साहब
झुंड के और हमारे जहाँ पे सरदार मनजीत सिंह जी, जितने भी हमारे जहाँ के अहदेदार हैं वो जहाँ पे पहुँचे हुए थे कि एक ही जगह रहेगी जो हमारे डीसी सांबा नहीं पहुँचे, तहसीलदार सांबा नहीं पहुँचे जहाँ पे। और मैं वो दिन आपको याद दिलवाना चाहता हूँ जब 1916 को जब इनकी डेथ हुई, जहाँ पे जो मंजर देखने वाला था इस गाँव में जब ये पूरा इलाका इकट्ठा हुआ था, तो वो दिन आज भी हमें जहाँ भूलता नहीं। उनकी याद में हमने जहाँ पे एक सरोवर दिया है पंचायत की तरफ से जो 16 लाख की लागत से बन के तैयार हुआ है। हम सरकार से चाहते हैं कि और भी हमें जहाँ पे फंड दिए जाएँ पंचायत को, तो जो जितने हमारे शहीद हुए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सांबा में हमारी पंचायत चक्सलारिया में 9 शहीद जो इस पंचायत के हुए हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो शहीदों के नाम पे जो अगर फंड आते हैं वो हमें पंचायत में दिए जाएँ, उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम जहाँ पे नाम ले सकें, नेम प्लेट लगा सकें कि लोग जो हैं नौजवान हैं वो उन्हें सदा याद रखें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं रवि पॉल की मिसेस बोल रही हूँ। मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का और अपने गांव वासियों का और अपने घर वालों का और जो भी जहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने आकर मेरे इस छोटे से काम को इतना बड़ा बनाया। और मुझे इस बात का बहुत गर्व भी है कि इनके जाने के बाद भी आज भी वो लोगों के दिलों में बसते हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी फिर से धन्यवाद करती हूँ, खासकर जो आए थे केशव दत्त शर्मा जी, डीडीसी चेयरमैन हमारे, और हमारे सरपंच साहब और मनजीत साहब और जो गांव के लोग हैं। मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आकर मेरे इस छोटे से कार्यक्रम को बहुत बड़ा बनाया। देखिए, आज हम जहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे शहीद रवि पाल जी उनके स्मारक पर एकत्रित आए हैं, और इस समय में हमें लग रहा है कि जो गांव के लोग हैं उनमें उदासी भी है और गर्व भी है। गर्व इस बात का है कि उनके गांव के एक ऐसे नौजवान जिसने अपनी माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर किया था और पूरे इलाके में एक बता दिया था कि माँ भारती के सपूतों का जो कर्तव्य होता है वो किस तरह से निभाते हैं, वो उन्होंने निभा कर दिखा दिया था। इसका उन्हें गर्व है उन लोगों को। और साथ साथ थोड़ा उदासी इस बात की है कि वो रवि पाल जी हमारे बीच नहीं है, और ख़ास करके उनके परिवार को देखते हुए, उनकी उदासी को देखते हुए सभी लोग उदास भी हैं। तो इस मौके पर जहाँ जितने भी आसपास के गांव हैं, सभी गांवों से बहुत सारे लोग जो हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जहाँ आए हुए हैं, और उस वहाँ की कोख को नमस्कार कर रहे हैं, उस वीर नारी को नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने अपना सुहाग खोया है, जहाँ जिस माँ ने अपना सपूत इस माँ भारती की रक्षा के लिए दिया है।